एक बार गुरु क्यों? की बातें सुनिए। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। लेकिन कुछ ऐसे कथावाचक हैं ना जिस पर आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है उसको लेकर बोलते हैं कि अनिरुद्धाचार्य, मैं नाम ले लेती हूं, कि अगस्त ऋषि ने समंदर पी लिया था तो डर के मारे जो अंग्रेज थे वो भाग गए और इसी वजह से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लिव इन में रहने वालों की तुलना वो कुत्ते बिल्लियों से करते हैं, लड़कियों के लिए वो वैश्या जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते, कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती साबित करूं। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहे। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की खबर पर लौट आते हैं जो मानने को तैयार नहीं। अब वो कथा करने की जगह भक्तों के बीच देश की व्यवस्था को चुनौती देने वाली बातें करने लगे हैं। कथा करते करते अनिरुद्धाचार्य सीधे सीधे कानून को चुनौती दे रहे हैं। समलैंगिकता, अदालत, बॉलीवुड, कम उम्र में शादी की पैरवी करना, 14 साल की उम्र में ही बच्चियों की शादी की वकालत करते हैं। पिछले महीने भर के विवादित बयानों का हमने पूरा चिट्ठा तैयार किया है तो पाया कि इन्हीं पांचों के आसपास उनका पूरा प्रवचन आकर केंद्रित हो चुका है। अब मीडिया खुलेआम कह रही है कि आप वैश्या को वैश्या मत कहिए। इस पर डिबेट चल रही है कि अनिरुद्धाचार्य ने वैश्या को वैश्या क्यों कहा। वैश्या को वैश्या ना कहें तो पूछे न्यूज वालों से कि क्या कहें। इनको चिंता है कि आप लिव इन का विरोध क्यों कर रहे हैं। लिव इन वालों के पक्षधर हैं ये न्यूज वाले। और लोग कह रहे हैं बाबा के बिगड़े बोल, बेशर्म बाबा। क्या भैया, कौन सी बेशर्मी कर दी? तुम्हारी बहन बेटियों को कपड़ा पहनने का कह दिया तो बेशर्म हो गए, तो तुम अपने हाथ से उतार लो। पहले कपड़े उतारने पे महाभारत होते थे और आज कपड़े पहनने का कहो तो महाभारत है। वो महाभारत करा कौन रही? तब शकुनी महाभारत कराता था, अब मीडिया महाभारत करा रही है। लेकिन ये कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी आप सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य लगातार गलत बयानी कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य ने जिस तरह का बयान दिया है उसका कतई समर्थन नहीं किया जा सकता। अनिरुद्धाचार्य जब जब बोलेंगे तब तक हम लोग उनके खिलाफ इसी तरह का शो करेंगे। अनिरुद्धाचार्य अपने लोगों को बिठाते हैं, आप मेरी बात सुनिए एक सेकंड, अपने लोगों को बिठाते हैं हम लोगों के बारे में मजाक उड़ाते हैं। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। जब से अनिरुद्धाचार्य जी ने लड़कियों और महिलाओं वाला बयान दिया है, चित्रा त्रिपाठी लगातार उन पर वाकयुद्ध कर रही हैं। चित्रा त्रिपाठी लगातार उन पर हमलावर होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन मामला इस समय तूल इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि एक तरफ चित्रा त्रिपाठी अनिरुद्धाचार्य जी पर बयान देती हैं, वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्धाचार्य जी का भी बयान वापस आता है, यानी कि वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। जब से चित्रा त्रिपाठी जी ने अनिरुद्धाचार्य जी पर बयान देना शुरू किया है तो अनिरुद्धाचार्य जी की भी तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अब चित्रा त्रिपाठी जी बाबा रामदेव को अपने स्टेज पर बुलाकर, अपने स्टूडियो बुलाकर उनका सहारा लेती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं देखा यह जा रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि अब चित्रा त्रिपाठी जी अपने मामले को सही साबित करने के लिए या अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपनी बातों को सही साबित करने के लिए और अनिरुद्धाचार्य जी को पटखनी देने के लिए बाबा रामदेव का सहारा ले रही हैं। बाबा रामदेव को अपने मंच पर बुलाकर, बाबा रामदेव को अपने स्टेज पर बुलाकर कहीं ना कहीं चित्रा त्रिपाठी ने उनसे फिर से वही प्रश्न किए जो अनिरुद्धाचार्य जी ने बोले हुए थे। उन्होंने उनका जिक्र करते हुए कहा कि आप बताइए ये कितना सही है। अनिरुद्धाचार्य जी के एक बयान को उन्होंने पेश किया और कहा कि अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि 15 अगस्त इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन अगस्त ऋषि ने समुद्र पी लिया था, तभी से 15 अगस्त मनाते हैं। बाबा रामदेव इस पर हंसते हैं। उसके बाद चित्रा त्रिपाठी आ जाती है अपने मुद्दे पर। चित्रा त्रिपाठी जी कहती हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि ये जो लिव इन है ये कुत्ते बिल्लियों का खेल है। अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं
कि 13 साल 14 साल की लड़की जब शादी होती है तो अपने परिवार में रम जाती है, लेकिन आजकल लोग 25 साल की लड़कियों से शादी कर रहे हैं जो 4 जगह मुंह मार के आती है। आप महिलाओं के लिए इतना काम कर रहे हैं, आप बताइए ये कितना सही कितना गलत है। लेकिन कुछ ऐसे कथावाचक हैं ना जिस पर आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है उसको लेकर बोलते हैं कि अनिरुद्धाचार्य, मैं नाम ले लेती हूं, कि अगस्त ऋषि ने समंदर पी लिया था तो डर के मारे जो अंग्रेज थे वो भाग गए और इसी वजह से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लिव इन में रहने वालों की तुलना वो कुत्ते बिल्लियों से करते हैं। लड़कियों के लिए वो वैश्या जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। 14 साल की उम्र में शादी की वकालत करते हैं। अब उनकी इतनी लंबी फहरिस्त से हमारा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। इस तरह के लोगों से सनातन धर्म को क्या ज्यादा खतरा नहीं है, जो लोगों को बरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? थोड़ी कठोर बात कह रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिनको हम कह रहे हैं ना कि सनातन धर्म के कथाकार गुरु, ये सनातन धर्म के लिए मैंने एक ही बात कही, सनातन धर्म का गुरु या सन्यासी वो है जिसने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किया, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में। भारत को भारत बनाने में उनका क्या योगदान है? तो कहीं ना कहीं चित्रा त्रिपाठी जी बाबा रामदेव को भी अपने फेवर में करती हुई सी दिखाई दे रही हैं, ऐसा लोग मान रहे हैं। लोगों का कहना है चित्रा त्रिपाठी कहीं ना कहीं बाबा रामदेव का सहारा लेकर अब एक संत को संत के द्वारा ही पटखनी देने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि लोग ये मान रहे हैं कि चित्रा त्रिपाठी अपने आप से बात करके अनिरुद्धाचार्य जी को परास्त नहीं कर पाई और कहीं ना कहीं अनिरुद्धाचार्य जी ने उनको आईना दिखाने का काम किया है। लोग अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर चित्रा त्रिपाठी जी को ही अनिरुद्धाचार्य जी की बात क्यों बुरी लगी, क्योंकि किसी और पत्रकार ने, किसी और भी महिला पत्रकार ने इस बात का इतना विरोध नहीं किया है जितना कि चित्रा त्रिपाठी जी कह रही हैं या कर रही हैं। अब बात करते हैं बाबा रामदेव की। दरअसल बाबा रामदेव के विषय में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि बाबा राम जी एबीपी न्यूज के मंच पर आए और कहीं ना कहीं उन्होंने सिर्फ घूम घुमाकर अपनी ही बात करी है। चित्रा त्रिपाठी ने कहीं ना कहीं बाबा रामदेव को पुश करने की कोशिश इस तरह से की कि अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि बिस्किट नहीं खाना चाहिए क्योंकि बिस्किट में विष होता है। अब बताइए, पतंजलि का बिस्किट इतना अच्छा है, उसको नहीं खाना चाहिए। तो ये एक जैसे होता है कि किसी को एक स्ट्रेटजी के तहत उससे वो बात बुलवाने की कोशिश करना जो वो बुलवाना चाह रहा है। तो यहां पर लोगों का मानना यह है कि अनिरुद्धाचार्य जी की बातें करके अनिरुद्धाचार्य जी का मामला बीच में लाकर कहीं ना कहीं चित्रा त्रिपाठी वही बुलवाना चाह रही हैं जो बाबा रामदेव के मुंह से वो सुनना चाह रही हैं, या ये कहा जाए कि चित्रा त्रिपाठी जी बाबा रामदेव के मुंह से अपनी बात बुलवाना चाह रही हैं। वो मैनिपुलेट करना चाह रही हैं और इस तरह से वो अपने आप को सही साबित करना चाह रही हैं, जो कि अभी तक वो नहीं कर पाई हैं। वो कुछ भी बकवास करे, कुछ भी बोले, कुछ भी बयान दे, इससे कोई सनातन धर्म लेकिन झूठ बोल रहे हैं ना। तो अगर 15 अगस्त की हम कुछ बच्चे अगर सुनेंगे वो सोशल मीडिया पर यही लेकर आएंगे एग्जाम में, ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए ना। ऐसे लोगों को आप गुरु कहने बंद कर दीजिए ना। लेकिन एक जनता ऐसी है जो इन लोगों को मान रही है, उसकी आंखों पे पर्दा है इनके नाम का। देखो, वो इस बात को स्वीकार रहे हैं। वो आप बिस्किट बनाते हैं, पतंजलि का बिस्किट सब लोग खाते हैं, वो कहते हैं बिस्किट यानी कि विष है बिस्किट में। अब बताइए, पतंजलि का बिस्किट खा के कोई विष भी खा रहा है? बारे में कुछ नहीं कहूंगा वापस। नहीं, आपको कहना पड़ेगा। बाबा रामदेव नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? मैं एक ही बात कहूंगा, सनातन धर्म के नाम पर बहुत से जो है प्रवचन के नाम पर प्रवंचना करते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी लगातार उनकी बातों का बयान देते रहे हैं और इसीलिए अब शायद उनको जरूरत है एक ऐसे व्यक्ति की जो उनकी बातों को अपने मुंह से कह सके, और शायद यही बात वो करने की कोशिश कर रही हैं। लोग ऐसा मान रहे हैं और शायद हुआ भी वैसा ही, क्योंकि जब उन्होंने बार बार ये बात कही तो बाबा रामदेव ने कहा कि देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रवचन के नाम पर प्रवंचना करते हैं। दरअसल बाबा रामदेव भी यहां
अपनी ही बात करना चाह रहे थे। इस समय जैसा देखा जा रहा है कि साधु संत आपस में ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा रामदेव ने भी अपनी बात करी वहां पर। बाबा रामदेव ने कहा कि देखिए, समाज में या देश में जो व्यक्ति अपना योगदान नहीं देता है तो अपने आप को अच्छा कहे, इसका कोई मतलब नहीं है। बाबा रामदेव ने कहा कि जिस व्यक्ति ने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या इस तरह के अन्य क्षेत्रों में योगदान नहीं दिया, तो केवल कथा के नाम पर अपने आप को बहुत बड़ा संत कहना, सनातन का एक स्तंभ कहना, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। कहीं ना कहीं बाबा रामदेव ये कहना चाह रहे थे। लेकिन अब मुद्दा यहां पर यह है, समस्या यहां पर यह है कि लोग, हर व्यक्ति बाबा रामदेव की इस बात से सहमत नहीं है। बाबा रामदेव कहना चाह रहे थे कि हमने जो ये काम किया है, हमने पतंजलि की स्थापना की है, हमने चिकित्सा क्षेत्र में काम किया है, तो इसीलिए हम श्रेष्ठ हैं और हमने ही सनातन को आगे बढ़ाया है, हमने देश को आगे बढ़ाया है। इसके अलावा जो भी लोग कथा कर रहे हैं, कथा करने वाले सब बेकार हैं। अब चूंकि यहां पर बात यह है कि बाबा रामदेव कथा करते नहीं है, कथा कर नहीं पाते हैं, बात जो भी हो, मुद्दा जो भी हो, लेकिन बाबा रामदेव ने कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं ये बताने की, समझाने की कोशिश की है कि जो लोग कथा करते हैं वो बेकार हैं। जो लोग इंडस्ट्री नहीं लगा पाए, जो लोग पतंजलि जैसा एक फैक्ट्री नहीं लगा पाए, पतंजलि जैसा जिन्होंने देश को एक बड़ा ब्रांड नहीं दिया, वो सब बेकार हैं। चाहे भले ही वो कितने भी बड़े कथावाचक हों, क्योंकि कथा के नाम पे ये नहीं कहा जा सकता कि आपने सनातन की सेवा की है। तो अब यहां पर मुद्दा यह है कि जनता को अपने फेवर में करने के लिए या अपनी साख बचाने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए एक तरफ चित्रा त्रिपाठी बाबा रामदेव का सहारा ले रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बाबा रामदेव चित्रा त्रिपाठी जी के मंच पर पहुंचकर अपने आप को प्रमोट करने की, अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब लोगों का यह मानना है। तो अब इसकी सच्चाई क्या है? अखंड भारत बुलेटिन या हम इस बात पर, इस मुद्दे पर कोई भी अपनी सहमति, कोई भी फैसला नहीं देते। हमारा इस पर कोई भी पर्सनल, कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है, कोई व्यक्तिगत राय नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें जनता की, चूंकि जनता जनार्दन होती है, और इसीलिए अगर जनता की बात की जाए तो जनता इस मुद्दे पर क्या कहती है? क्या बाबा रामदेव सही है कि कथा करने वाले जो लोग हैं वो राष्ट्र में किसी तरह का योगदान उनका नहीं है, सनातन में किसी तरह उनका योगदान नहीं है, केवल सनातन में उन्हीं का योगदान है जो बाबा रामदेव की तरह एक बड़ी सी कंपनी, एक बड़ी सी फैक्ट्री, एक बड़ा सा ब्रांड स्थापित कर सकते हैं। और दूसरी चीज, बात करें अगर चित्रा त्रिपाठी जी की, तो चित्रा त्रिपाठी जी सही हैं या चित्रा त्रिपाठी जी की ये कोशिश भी कहीं ना कहीं एक निराधार और निरर्थक चीज साबित होने वाली है? इस पर भी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो हमें आपके राय का, आपकी बातों का, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।